दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि मेडिटेशन के लिए हिमालय के अंदर, पहाड़ों के अंदर कौन सी जगह सबसे अच्छी है। हालांकि जगह तो बहुत हैं, लेकिन आज हम एक जगह के बारे में जिक्र करेंगे। अभी देखिए कि आप यहाँ पे पूरा का पूरा ये सेडर के पेड़ हैं, जिसको हम देवदार के पेड़ बोलते हैं। देवदार क्यों नाम पड़ा इसका? क्योंकि देवता इस पेड़ को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए देव से देवदार पड़ा। क्योंकि एक तो इसकी खासियत ये है कि 365 डेज कभी भी पतझड़ नहीं आता, इसके अंदर हमेशा ये एवरग्रीन पेड़ है। नंबर 2, ये ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा है, इनका बहुत ऑक्सीजन देते हैं। तीसरा, इसके अंदर एक बहुत खुशबू है, और इसके अंदर बहुत ही हार्मोनियस, इसका वो एनवायरनमेंट के अंदर बहुत हार्मोनी क्रिएट करते हैं, जिसके कारण से एक मेडिटेटर के लिए सबसे पहली चीज है कि वो उसका इन्वायरमेंट इतना शुद्ध होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल ऊंचा होना चाहिए, फिर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, फिर नॉइज वगैरह भी नहीं हो। नॉइज भी एक पोल्यूशन है। तो ये जो है, ये पूरा रिजर्व फॉरेस्ट है। और सबसे बड़ी बात है इस जगह की, ये पंडार वैली है। और इस पंडार वैली के ये जनरल टूरिस्ट, नॉर्मल जो टूरिस्ट हैं, जिसको मैं नॉनसेंस टूरिस्ट बोलते हैं, जो शराब पीने को, उड़दंग मचाने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं, जो मेडिटेटर्स के लिए बल्कि डिस्टर्बेंस होते हैं। तो ये जो वैली है, ये पंडार वैली, आप देखेंगे, ये देखिए जहां तक भी, ये दूर दूर तक पूरा जो है ना, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। अब हम पंडार वैली में हैं। चारों तरफ पाइन के ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, और उनकी खुशबू आप सूंघ तो नहीं सकते, यस, बट यू कैन फील इट थ्रू माई फीलिंग्स। पानी है, बहुत ही, आप पी सकते हैं इसको। इज गुड फॉर हेल्थ। तो आप इतनी शांत और नॉनसेंस टूरिस्ट से दूर ये जगह है। थैंक्स गॉड कि जो सो कॉल्ड टूरिस्ट हैं, जो सिर्फ दारू पीने पहाड़ों के अंदर आते हैं, उनसे ये जगह बची हुई है, जिसके कारण से इतनी साफ सुथरी है। तो ये आपका दिल्ली से सबसे ज्यादा नजदीक और कोई जगह है जहां पे बर्फ पड़ती है, तो ये पंडार है। ये 2400 मीटर की हाइट पे है, और यहाँ पे दिसंबर से लेकर के फरवरी तक बर्फ भी गिरती है। इस कारण से यहाँ पे एप्पल के बाग, सारे फ्रूट्स के, यहाँ पे आपके अखरोट के, सेब के, उस तरह के फ्रूट के सारे पेड़ आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो कि आपको इस जगह को और भी ज्यादा इनहेंस कर देते हैं। तो अभी इस जगह पे, इस वैली के अंदर, इस नेचुरल प्रकृति के अंदर, ये आपका ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है, उसके अंदर एक आश्रम, जो एक छोटा पैच था, जो कि प्राइवेट लैंड थी, ये शायद ओशो सदगुरु की कृपा से ये हमारे को मिला है। और हमने यहाँ पे एक आश्रम बनाया है, जिसका नाम रखा है, ये देखिए, ओशो ग्राम। क्योंकि एक पूरे जंगल में, फॉरेस्ट में एक ही गांव है, तो और किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, इसका नाम ओशो ग्राम रख दिया है। चलो, अब आपको जो है ना ओशो ग्राम की दर्शन करवाते हैं। तो यहां से शुरू होते हैं। ये ओशो प्लाजा संगरूर से जो है गाड़ी आई हुई वैन, जो ये मोबाइल वैन है, ये आती जाती रहती है, मैक्सिमम यहाँ पे भी खड़ी रहती है, ताकि ओशो की कोई की किताब और जो है ना कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो वो यहाँ से मिल जाती है कांटेक्ट करने से। अब ये देखिए, पूरी की पूरी वैली जो है, पूरी वैली के अंदर और कोई भी रेजिडेंस नहीं है, सिर्फ एक ये जगह है जिसको हम ओशो ग्राम
नाम का ये ओशो सेंटर बनाया गया है। मेडिटेटर्स के लिए अलग अलग हट का होना जरूरी है ताकि वो अपने प्राइवेट स्पेस के अंदर रह सके विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। हालांकि ये तो पहले से ही पूरा का पूरा जो है ना इतना शांत जगह है, लेकिन फिर भी यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स ने इस आश्रम को बहुत ध्यान से इसलिए बनाया है। ये देखिए यहाँ पे अलग अलग हट बनाए गए हैं ताकि साधक अपनी साधना के अंदर गहरे से जा सके। एक साधक अपनी कॉटेज की बालकोनी में साधना में लीन है। और ये देखिए प्रकृति कैसे सपोर्ट कर रही है इनको। ये हमारा डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे किचन का काउंटर है, किचन का यहाँ काउंटर खुलता, खाना यहाँ पे लगता है। ये यहाँ पे एक खासियत ये है कि आपको खुद ही अपने बर्तन वॉश करने पड़ते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। सेल्फ सर्विस के लिए बहुत अमेजिंग टेक्निक है। यहाँ पे आप अपने बर्तन वगैरह खुद वॉश करेंगे। यहाँ पे आप डाइनिंग एरिया है जो कि पूरा आप खुले में पूरा का पूरा व्यू लेते हुए, ये देखिए पूरा पंडार वैली की व्यू लेते हुए, पक्षियों की चहचहाट, उनके गाने सुनते हुए, और आप यहाँ पे अपना खाना खाते हैं। कहते हैं ना कि जब खाना खाते हैं आप किस मानसिक स्थिति के अंदर हैं, वो उसका इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर जब हम बैठ कर खाना खाते हैं तो बहुत ही हार्मोनियस और मेडिटेटिव स्पेस में होते हैं। तो जो मेडिटेटिव स्पेस में होते हैं, जब उस स्टेट में जब खाना खाते हैं तो वही खाना जो है ना एक आपके लिए एक हीलिंग फूड हो जाता है। और आप देखिए कि बाहर में अभी यहाँ पे ये भी स्पेस आपका डाइनिंग एरिया के लिए यूज होता है। और ये देखिए आप यहाँ पे अलग अलग हट यहाँ पे और हैं जो कि यहाँ के साधकों के लिए यूज होती हैं। और ये सेंटर जो है ना हर फाइनेंशियल कैपेसिटी के बंदे के लिए है। तो यहाँ पे डॉर्मेट्री है जो कि जिनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी ठीक नहीं होती है तो उन लोगों के लिए, लेकिन मेडिटेशन में खाने वाने में कोई नहीं। ये भी बहुत सुंदर है, आप देखिए आइए, ये देखिए, ये देखिए, यहां से आप पूरा इनको पूरा व्यू मिलेगा फॉरेस्ट का। आइए, देखिए ये जो बैम्बूज के जो पेड़ हैं इनके अंदर बहुत ऑक्सीजन लेवल होता है और बहुत ही मेडिटेशन के लिए बहुत ही अमेजिंग सपोर्टिव प्लांट होता है। ये देखिए आप एप्पल्स आपके अब आपको जो मेडिटेशन के लिए मेन जो जगह है बुद्ध हॉल, आपको बुद्ध हॉल के विजिट करवाते हैं। आइए, ये देखिए, ये लगातार 12-13 साल से यहां पे मेडिटेशन हो रही है। और ये देखेंगे आप पिरामिड में है ये, तो पिरामिड का मेडिटेशन के ऊपर बहुत बड़ा महत्व होता है। और आप देखिए चारों तरफ से नेचर बरस रही है जो कि एक साधक के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। चारों तरफ से फ्रूट्स के बगीचे हैं, देवदार के पेड़ हैं, बम्बूज हैं। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के लिए जरूरी है कि आपको एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट हो। तो जैसे इंडिविजुअल कोई घर पे मेडिटेशन कर सकता है, लेकिन एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जब बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो उसके अंदर एक रॉकेट की तरह ब्लास्टिंग एक पावर मिलती है। तो अगर कोई आदमी मेडिटेशन करना चाहता है तो यहाँ पे आए, और यहाँ पे जो है ना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और परमात्मा की दी नेचर, और सबसे बड़ी बात ये और है कि यहाँ पे खाना बहुत ही अपना, तकरीबन यहाँ की सब्जियां वगैरह होती सारी ऑर्गेनिक होती हैं। तो वो आपको अंदर से आपकी, कहते हैं ना अच्छे मेडिटेशन के लिए क्या चीजें चाहिए,
काय शुद्धि, मन शुद्धि एंड भाव शुद्धि। तो आपको यहाँ पे अच्छा ऑक्सीजन का लेवल बहुत हाई है, फिर आपको खाना बहुत शुद्ध मिलता है, जिसके कारण से आपकी काया की शुद्धि होती है। और फिर जब आपको जो है ना इतना जो इन्वायरमेंट को, इतने नेचर को, इतनी ब्यूटीफुल नेचर को देखते हैं, आपका माइंड भी ड्रॉप हो जाता है और आप एक इसके प्रति आपका एक ग्रेटिट्यूड का भाव आता है, उससे आपका दिल भी खुलता है और उसके भाव जो है ना शुद्ध भाव भी शुद्धिकरण होता है। और देखिए मैंने बताया आपको यहाँ पे बहुत ही शुद्ध और ऑर्गेनिक सब्जियां आश्रम की अपनी ही होती हैं। तो देखिए यहाँ पे अपनी मटर है, ये आपके क्या बोलते हैं इनको, मूंगरे, सिंगरे, और ऊपर आपके लहसुन और प्याज हैं, और ये आपके जो है ना आलू, ये नीचे आलू है पूरा पूरा। तो सारी की सारी सब्जियां तकरीबन यहाँ पे अपनी होती हैं। देखिए यहाँ पे इतने गुलाब हैं कि आपको गुलकंद खाने की जरूरत नहीं है, आप गुलाब ही खा सकते हैं। क्या ये आपके चेरी के पेड़ हैं, और आप अब ये देखो, ये छोटे छोटे एप्पल लगे हुए हैं, ये देखिए, नहीं अभी कच्चे हैं, बच्चे हैं। अब आइए आपको फ्रेश, बात भी आप खाइए, कम ऑन। और ये भी हट्स हैं यहाँ पे, पूरा देखिए बिल्कुल नेचर के जंगल के बीच में। ये आपका लहसुन का गार्डन है, आप आज देखिए, आप ये भी हट्स हैं। तो आइए अंदर आ जाइए। पहली जो खासियत होती मेडिटेशन के लिए वो होती पिरामिड। ये देखिए, ये पिरामिड की शेप में इसकी छत है, जो कि साधक के लिए बहुत ही सहयोग देती है। दूसरा फेर जो है, आप ये जो आपकी सुबह आंख खुलती है तो आपकी नजर, सूर्य इस तरफ से निकलता है मेरी विंडो में, तो आप देखो, आपको ये नेचर आपको देखने को मिलता है, आपको पूरी ऑक्सीजन यहां पे मिलती है। अब देखिए कितना नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, गर्म पानी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक साधक जो होता है, आपको जब आखिरी थॉट आपका सोने से पहले जो होता है वो डिसाइड करता है कि आपकी रात कैसी गुजरेगी, ठीक है। और वो रात जैसी होगी, सुबह आपका वही डिसाइड होगा। तो रात को सोचो, आप ऐसे इन्वायरमेंट को देखते हुए, ऐसे उस स्थिति के अंदर आप सोते हो, तो आप प्रकृति के प्रति प्रेम पूर्व होकर सो जाएंगे। तो आपकी पूरी भी जितनी देर भी आप सोएंगे, वो पूरा का पूरा आपका एक मेडिटेशन और लव अफेयर हो जाएगा अपने साथ में। फिर जो सुबह, अब ये डिसाइड होता है कि पहला थॉट भी आपका जो लास्ट थॉट होता है वो पूरी रात होता है, पूरी रात वाला जो है ना आपके सुबह के थॉट को डिसाइड करता है, ठीक है। तो यहां पे जो है, सुबह उठते ही फिर आपको सूर्य के सामने से किरण नजर आती है, सुबह सूर्य उगता हुआ नजर आता है, और फिर आप फिर प्रकृति के प्रति प्रेम पूर्वक भर जाते हैं। फिर जब आपका कहते हैं कि जो है ना, जब पहला विचार आपका दिन में, पहला जो भाव होता है वो डिसाइड करता है कि आपका पूरा दिन कैसे बीतेगा। तो इस तरह से करके आप इस जगह पर बहुत ही अपने प्रति प्रेम पूर्वक,
जो अपने प्रति प्रेम पूर्वक हो जाते हैं और सबके प्रति प्रेम पूर्वक हो जाते हैं। सबसे पहली कंडीशन यही होती है आप दूसरे के प्रति प्रेम पूर्वक होने के लिए कि आप पहले अपने प्रति प्रेम पूर्वक हो। और ये जगह आपको अपने प्रति प्रेम पूर्वक होने के लिए पूरी की पूरी सुविधाएं प्रदान करता है। हम्म हम्म आप भी खाओ। They're so meditative. What else? और क्या चाहिए एक साधक को? ये हमारी बबली जी हैं जो कि यहाँ पे हाउस कीपिंग और किचन में भी हेल्प करती हैं। इनके बगैर जो है ना यहाँ पे हमारा रहना सुविधाजनक इम्पॉसिबल है। सो बहुत बहुत धन्यवाद बबली जी। आप ये यहीं इसी गांव की रहने वाली हैं, पास में ही एक गांव है, उस गांव की रहने वाली हैं और यहाँ पे सुबह से शाम तक रहते। ये हमारे अर्जुन जी हैं और पिछले 10 साल से यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। ये रादर जो है ना इतना अमेजिंग खाना बनाते हैं ना, आपने एक बार खा लिया, पहली बार तो आप जाने का मन ही नहीं करेगा और चले गए तो फिर वापस दौड़ दौड़ के आओगे। तो थैंक यू अर्जुन। और जो मैंने जिक्र किया था माँ क्रांति का, वो छोटी सी जरूर है लेकिन बहुत महान शक्ति है। ठीक है, 94 से जो है ना ये ओशो की सन्यासिन है और इन्होंने पूरा अपना जीवन ओशो के प्रति समर्पित किया हुआ है। और यहाँ पे जो है ना इनकी प्रेजेंस के कारण से हमारे जैसों को भी बहुत सहयोग मिलता है ध्यान की यात्रा के अंदर। थैंक यू माँ। थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू। और ओशो ग्राम से जो भी साधक, जो भी मेडिटेटर ट्रैक का शौक करते, क्योंकि ट्रैकिंग बाय इटसेल्फ इज ए मेडिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कमरू नाग का ट्रैक है जो यहाँ से एक तरफ से आपको 4-4.5 घंटे लगते हैं, तो आपके 9 घंटे एक दिन के अंदर ट्रैक। बहुत ही अमेजिंग ब्यूटीफुल नेचर से पूरा भरपूर है वो ट्रैक। और एक यहाँ से शिकारी देवी जो कि हाईएस्ट पीक ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट है, जो कि बहुत ही उसकी मान्यता बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और वहां पे मेले वगैरह भी भरते हैं। तो वो भी एक तरफ का लगभग 8-8.5-9 घंटे एक तरफ ट्रैक पर लगते हैं। तो उसमें आपको सेम डे आप वापस नहीं आ सकते, आप नेक्स्ट डे वापस आएंगे। तो आप वहां पे नेचर के अंदर वहां पे माँ शिकारी देवी की प्रेजेंस वहां पे फील करके वहां पे रात को मेडिटेशन कर सकते हो और नेक्स्ट डे फिर वापस आप आ सकते हैं। प्रकृति अपने भरपूर चरम मात्रा में यहाँ पे प्रेजेंट है। ये देखिए 2 ओशो सन्यासी अपने गहरे ध्यान में बैठे हुए हैं जंगलों के बीच में। मेडिटेशन कोई करने की चीज नहीं है, ये तो घटती है। आप जस्ट ऐसे नेचुरल बस अपने आप को छोड़ दें, कुछ भी ना करें, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ये देखिए, ये पेड़ एक एक इतने साइलेंट,
इतने मेडिटेटिव स्पेस में हैं, ये आपका सहयोग करेंगे और किसी और म्यूजिक की जरूरत है ही नहीं। ये कितने प्यारे प्यारे पक्षी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के उनको कोई अप्रिशिएशन मिलेगी, कि उनको कोई फॉलो करेगा, बस बरस रहे हैं। बस चाहिए तो कौन, एक भीगने वाला जो इनमें भीग जाए, डूब जाए, एक हो जाए इस सुंदर प्रकृति के साथ। बस चलते जाइए, जितना आप चलेंगे थकान तो दूर, यू विल फील हाई इन योर एनर्जी, बिकॉज ये देख रहे हैं एक एक पेड़ इतने मेडिटेटिव स्पेस में है। कैन यू फील इट? दे आर इंटेंस डीप मेडिटेशन स्पेस। ये आपको इतना सपोर्ट करते हैं कि आपका जो हीलिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो आइए और इस जगह को, बट अगेन आई रिक्वेस्ट, कम एज ए नेचर लवर, कम एज ए lover of yourself, none else, and नशे की कोई भी चीज ना लेके आए, क्योंकि ये होश में रह के ही आप इस जगह की ब्यूटी को, इस परमात्मा के प्रसाद को पी सकते हैं। नशे की हालत में आप तो खुद बेहोश हो जाएंगे, तो क्या पता लगेगा यहाँ क्या हो रहा है। एक पक्षी की आवाज़ सुन रहे हो, जूहू जूहू जूहू, जिसके पीछे एक बहुत ही मार्मिक कहानी है, जिसके ऊपर इसका नाम जूहू पड़ा। तो मैं अभी जो भी आदमी, जो भी इंसान अपने प्रति प्रेम पूर्वक है, जो अपने को प्रेम करना चाहता है या अपने प्रेम को कैसे अपने आप को प्रेम किया जाए जानना चाहता है, मेडिटेशन करना चाहता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंड करूंगा कि वो इस जगह पे आए। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे आए कैसे। चंडीगढ़ तक आप ट्रेन से आ सकते हैं, हवाई जहाज से आ सकते हैं। अगर आप बस में आए तो वोल्वो बस, हिमाचल रोडवेज और दूसरी रोडवेज वगैरह सुंदरनगर तक आएंगी। सुंदरनगर से लगभग 1.5 घंटा, सुंदरनगर से राइट हैंड साइड को ये पंडार वैली में आना पड़ेगा आपको, जो कि 1.5 घंटे का बाई रोड ट्रेवल है। आपने देख ही लिया कि मेन रोड के ऊपर है, तो कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल इशू कोई नहीं, क्योंकि बिल्कुल आपको कोई बहुत ज्यादा अगर मेडिकल कंडीशन आपकी ठीक नहीं है तो आपको बहुत ही सुविधाजनक है कि यहाँ से आप गाड़ी से किसी भी हॉस्पिटल इमरजेंसी वगैरह में आप जा सकते हैं। तो ये आप इस जगह का फायदा उठाइए भरपूर। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा और हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ आइए। यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। ये एक ट्रस्ट है, ओशोग्राम ट्रस्ट, जो कि स्पिरिचुअल ट्रस्ट है, और इसके जो मेन अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो उनका हमारा बहुत बहुत धन्यवाद इन दोनों का, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ओशो के प्रति समर्पित की हुई है और इस जगह के प्रति समर्पित की हुई है। इसमें माँ क्रांति और स्वामी अक्षय हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही लविंग हैं। और स्वामी अक्षय का तो कहना क्या, वो किचन में ही खड़े रहते हैं, उनको देखोगे तो आपको लगेगा नहीं, वो खाना खुद भी खाते हैं और खिलाने में इतना ज्यादा वो प्रेम पूर्वक होते हैं। तो आई होप
कि आप यहाँ आएंगे और इस जगह को पूरा एंजॉय करेंगे, इसको पिएंगे। जय ओशो।